संख्या में माता बहनें हैं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपके गांव में चुनाव के लिए वोट और समर्थन मांगने आया हूं। और इससे पहले मैं गुर्जर समाज के एक गांव में गया था, क्या नाम से, रूंडी में। पूरे गांव वालों ने मुझे घोड़ी पे बिठा के जुलूस निकाला, मेरा स्वागत किया। और वहीं मुझे पता लगा कि आपकी समस्या, बहुत बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हो। आपका क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ रहा है। नदी के पार वालों को तो 11-11 लाख रुपए दिए जा रहे बताए, और आपको 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और ये बात उन्होंने भी कही, आपने भी कही। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, जब मैं बिना स्वार्थ के भी पिपलोदी में बच्चों के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं, डोंगरी बांध की लड़ाई लड़ने में माधोपुर, सवाई माधोपुर जा सकता हूं। 25 साल से जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और जहां कहीं भी मुझे लगता है कि यहां समस्या, यहां मेरी जरूरत है, वहां मैं जनता के साथ खड़ा होता हूं, जनता की लड़ाई लड़ता हूं। और यही कारण है कि मैं कभी भी आपके इस गांव में कभी भी मैं नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने जैसे सोशल मीडिया पे देख के, मोबाइल पे देख के, मेरी बातों को मोबाइल पे सुन के, आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने आए हो। तो ये जो मेरे पिछले कर्म थे, वो कामों को देखकर आपको ये भरोसा है कि ये लड़का अगर कुछ बन गया तो इसको, ये हमारी मदद करेगा। इसी कारण से आप मेरे पास आशीर्वाद देने आए हो। मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं, आप सब लोग एक मुश्त होकर मेरी मदद करना, मुझे चुनाव जिताना। जैसे मैं उन पिपलोदी के बच्चों के लिए 40 दिन जेल में रहने के बाद भी 15 दिन भूखा पड़ा रहा हॉस्पिटल में आमरण अनशन करके, और उनको मैंने न्याय दिलाया। सरकार से 12 लाख की मदद करवाई, उनको सरकारी नौकरी दिलवाई, और जनता से पैसे हुआ कि 51 लाख 1 करोड़ रुपए उनको मैं दे के आया। ये जो डूब क्षेत्र आपकी जो समस्या है मुआवजे को लेकर, अब ये समस्या आपके साथ साथ मेरी भी समस्या है। जैसे आज आप चिंतित हो इस समस्या को लेकर, नरेश मीणा के लिए भी वो उतना ही चिंता का विषय रहेगा। और एमएलए बनने के बाद तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे साथ शामिल होकर पूरी दमदारी से नरेश मीणा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। जैसे नदी के पार वालों को पैसा मिला है, उतना ही पैसा तुम्हें भी मिलना चाहिए। ये लड़ाई में सरकार से लड़ूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा। आज मैं 5-6 घंटे लेट चल रहा हूं। लास्ट का जो गांव है वहां जाऊंगा तो शायद रात के 2-3 बज जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा तो क्या कहूं। लेकिन यहाँ गरीबों का, किसानों का कोई नेता नहीं है, सब बड़े आदमियों के नेता है। और मैंने तो पूरी जीवन में गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम किया है। अभी आपकी सारी फसलें चौपट हो गई, सोयाबीन खत्म, उड़द खत्म, धान खत्म, सब खत्म हो गया, लेकिन फसल बीमा का कोई पैसा नहीं मिल रहा। इसलिए चुनाव हो जाए, आचार संहिता खत्म हो जाए, पूरी जनता की, जनता को साथ लेकर एक एक की समस्या को खत्म करवाने का प्रयास नरेश मीणा करेगा। ये मैं आपके इस मंदिर में कहते जा रहा हूं। अब मेरी मदद करोगे सारे लोग? हाथ खड़े करो, सारे लोग मदद करोगे। और गुजर बाबाओं, आप मेरी हाजिरी यही मान लोगे, वहां चलना पड़ेगा क्योंकि लेट हो रहा है। नहीं मान लेगा ना तो सबको समझाना, कहाँ वोट कहाँ गलता है, गांव में गलता है, तो सारे मिलके। और गुजर बाबा तासु विशेष आग्रह से हाथ जोड़, अपना जो भी रिश्तेदार नातेदार होगा ना, वहां को भी फोन करो, सबको फोन करो।
मदद करवाओ। और मेरा गुजर समाज से विशेष लगाव है, अटूट संबंध है। या तो तुम जानता है जब छोरा बताता होगा था सारा ही है? मेरा गुजरों से कैसा संबंध है ये नए लड़के बता देता होगा फोन पर है? तो सारा ही गाँव वाला मदद कर जो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।